बच्चों, मैं शेख तैयब और आप देख रहे हैं चैनल जीनियस साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हमारा डेरिवेटिव का ये 5वां लेक्चर है, 5th लेक्चर। इससे पहले हम 4 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें स्टार्ट के 2 लेक्चर जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव यानी वहाँ पर हमने बेसिक फॉर्मूलेज और रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस किया था। तो बच्चों, डेरिवेटिव के किसी भी एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको स्टार्ट के 2 लेक्चर को देखना ज़रूरी है। और हम लास्ट लेक्चर में यानी 4th लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन हो गए पूरे, और उसमें अभी 8 क्वेश्चन बाकी थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो 8 क्वेश्चन बाकी हैं 11 to 18 उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। y इज इक्वल टू 10 इंटू कॉस इंटू साइन एक्स। आप देख रहे हैं अभी भी ये कंपोजिट फंक्शन है। वैसे हम इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी बच्चों शुरू के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपके स्टार्ट के एक्सरसाइज के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अगर करेंगे तो बाद के एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमारे लिए एकदम ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमको लिखना है हर स्टेप में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये स्टेटमेंट तो हर क्वेश्चन के लिए लिखना है हमको। ठीक है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ cos इंटू साइन एक्स। बच्चों, आप देख रहे हैं कंपोजिट फंक्शन है ये। पहले 10 का डेरिवेटिव होगा, देन cos का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा। हम यहाँ से डायरेक्ट भी डेरिवेटिव स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख देता हूँ d अपॉन dx 10 इंटू कॉस इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो बच्चों बेसिक फॉर्मूला बोलो, डेरिवेटिव ऑफ 10x, हम इसको x मान लेंगे, इस पूरे को हम x समझ लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 10x sec स्क्वायर x फॉर्मूला है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ 10x विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x इज sec स्क्वायर, और इसको हमने x मान लिया है, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे cos इंटू साइन x। ये कंप्लीट हुआ नहीं, अभी आपने 10 का डेरिवेटिव किया तो ये हो गया sec स्क्वायर x। देन वंस अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इट्स फंक्शन। अब इसके फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, यानी cos इंटू साइन x। अब cos का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, और इस स्टेप को ऐसे ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर इंटू cos इंटू साइन x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x, इसको आप x मान लो। जब हम किसी भी वैल्यू का डेरिवेटिव करते हैं फॉर्मूले का, तो ब्रैकेट के टर्म को आप x मान लो। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इट इज माइनस साइन, cos का हो गया माइनस साइन, और ये x है तो ये ऐसे ही रहेगा साइन x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x कंप्लीट हुआ नहीं। वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ, अब cos के बाद अब साइन का नंबर है, तो अब साइन का डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x, मालूम है हमको। तो बच्चों, ये माइनस की साइन है, सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, माइनस को बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर cos ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। इसको स्क्वायर नहीं करना, ये सिर्फ साइन है और इसका फंक्शन है साइन एक्स। ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x। तो बच्चों ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर इंटू cos साइन x एंड साइन ऑफ साइन x इंटू cos x इज द आंसर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। y इज इक्वल टू sec इंटू 10 x रेज़ टू 4 प्लस 4। आप देख सकते हैं ये भी कंपोजिट फंक्शन है। पहले sec का डेरिवेटिव होगा, देन 10 का, उसके बाद x रेज़ टू 4, फिर 4 का डेरिवेटिव होगा। आप देख सकते हैं x रेज़ टू 4 प्लस 4 10 का फंक्शन है, और ये पूरा जो है sec का फंक्शन है। तो हम लोग पहले sec के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको मालूम है बेसिक फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या है बताओ? इट इज़ अ sec x इंटू 10x। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डेरिवेटिव का sec x के लिए। ठीक है, तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी कैन राइट dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, पहले एक बार लिख देता हूं मैं, sec 10 x रेज़ टू 4 प्लस 4। ठीक है,
तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, इस पूरे को x मान लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू 10x, तो क्या हो जाएगा बोलो, सेक ऑफ 10x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू 10 ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू 10x, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू 10x। ओके, लेकिन अभी ये डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ, आपने सेक का डेरिवेटिव किया, अभी इसके फंक्शन का डेरिवेटिव करना बाकी है, तो हम लिखेंगे वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, तो बच्चों फिर से यहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव ऑफ 10x इज सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 10x सेक स्क्वायर, हम इसको x मान लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स, तो ये पूरा टर्म ऐसे ही लिखेंगे हम इसको, तो सेक ऑफ 10x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू 10 ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 10x इज सेक स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 4। अब हमने 10 का डेरिवेटिव कर दिया, 10 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर, अब इसके फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो वंस अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इट्स फंक्शन इज x रेज टू 4 प्लस 4। ओके, तो यहाँ हम डायरेक्ट ही कर देंगे, इसमें x रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू हो तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4। तो बच्चों ये हो गया सेक ऑफ 10x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू 10 ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 n x रेज टू n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n x रेज टू n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, n की जगह 4 x रेज टू 4 माइनस 1 इज 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 इज 0। ओके, तो बच्चों आंसर लिखते टाइम पे जो है, जो फंक्शंस इजी फंक्शंस हैं उसको पहले ले आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, 4x क्यूब को इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये मैं लिखता हूँ 4x क्यूब इंटू सेक स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 4, और ये फंक्शन सबसे बड़ा है, इसको बाद में लिख देता हूँ, तो सेक ऑफ 10x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू 10x रेज टू 4 प्लस 4। ओके, इज द आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, y इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग एंड लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर। यहाँ देखो ये पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ x पे स्क्वायर है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं करना है, हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी और लोगारिथम यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर यहाँ पर डायरेक्ट ई रेज टू ई के ऊपर कोई फंक्शन होता तो हम ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते, और ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला ई रेज टू एक्स होता है, मगर ई के ऊपर यहाँ पे लोगारिथमिक फंक्शन है, तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है प्रॉपर्टी ऑफ लोगारिथम में ई रेज टू log x base e which is equal to x only. This is the property of logarithm. ध्यान दो बच्चों, तो बोले सर ये देखो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, e रेज टू ये log और इस x के बदले ये पूरा फंक्शन log x का स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। बोले सर यहाँ e नहीं है, जब भी कहीं लोगारिथम के नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो वहाँ पर e माना जाता है, यहाँ पर e है। ठीक है, और इस फॉर्मूले का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपने 11th में मैथमेटिक्स में लॉग चैप्टर अभी तो कैंसिल हो गया, लेकिन जो भी वहाँ पर जो है फंक्शंस के चैप्टर में क्वेश्चंस ऐसा आता है, कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल टू द लोगारिथमिक एंड लोगारिथमिक टू द एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथमिक टर्म दोनों नेचर में अपोजिट होता है, एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथमिक नेचर में अपोजिट होता है, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल लोगारिथमिक गेट कैंसिल, क्या बचा ओनली x। ठीक है, बट अब ये प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखो कि ये ई लॉग हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x।
तो पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ लोगारिथम यूज करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं. वी आर गोइंग टू यूज बाय प्रॉपर्टी ऑफ लोगारिथम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लोगारिथम. चाहे तो फॉर्मूला लिखो या डायरेक्ट आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा. अब ये y इज इक्वल टू, सिर्फ ये फंक्शन बचेगा और फंक्शन क्या है हमारा, log x का स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर. ओके, देख रहे हैं आप लोग, e रेस टू log हट गया, क्या बचा ओनली x. तो e रेस टू log हट गया, क्या बचा ओनली x. इसको हमने अगर x मान लिया तो ठीक है. अब डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं जैसा कि हमेशा हम करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड वी कैन राइट dy बाय dx इज इक्वल टू, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, दोनों को डेरिवेटिव प्रोवाइड कर देते हैं. हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x का स्क्वायर माइनस एंड डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर. दोनों में डिफरेंस है ना, यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर ओनली x के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों में फॉर्मूला भी अलग अलग यूज होगा. पहले यहाँ पर x रेस टू n का फॉर्मूला लगेगा, पहले पावर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा x रेस टू n के फॉर्मूले से. तो क्या हो जाएगा ये 2 log x रेस टू 2 माइनस 1 1. ठीक है, अभी आपने पावर का डेरिवेटिव किया एंड वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन, यानी फंक्शन क्या है अब log x. अब log x का डेरिवेटिव करेंगे माइनस, यहां पर देखो ये पावर सिर्फ x के लिए है तो यहां डायरेक्ट log x का फॉर्मूला लगेगा. आपको मालूम है log x का फॉर्मूला क्या है, log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x. तो ये log x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज 1 अपॉन x स्क्वायर. ठीक है, अभी ये कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, अभी log का डेरिवेटिव क्या 1 अपॉन x स्क्वायर. अब वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर. तो बच्चों यहां पर क्या बचा देखो जरा, 2 log x into derivative of log x is 1 upon x minus 1 upon x square and derivative of x square x raised to n के फॉर्मूले से 2x raised to 2 minus 1 1. तो बच्चों ये x और ये x square get cancel. Finally we get 2 log x upon x minus 2 upon x is the answer, dy by dx. तो एकदम इजी आपके लिए हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूला पता है, याद है. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. y इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट साइन फिर रूट x. तो बच्चों पहले साइन का डेरिवेटिव होगा, देन रूट का डेरिवेटिव होगा, देन साइन का, और लास्ट में फिर से रूट x का डेरिवेटिव होगा. ठीक है, और आपको रूट x का फॉर्मूला भी मालूम है 1 अपॉन 2 रूट x. साइन का फॉर्मूला डेरिवेटिव का मालूम है cos x. और ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है. फिर भी हम स्टार्ट के सारे क्वेश्चन करेंगे. एक बार आपको डेरिवेटिव अच्छी तरह से शुरू में ही समझ में आ गया, बाद में फिर आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे. तो हमारा स्टेप आपको पता है, डिफरेंशिएट with respect to x and derivative of y dy by dx is equal to derivative of sine of under root sin root x. तो बच्चों बोलो फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x. ये sin है तो ये पूरे को x मान लेंगे. डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos of under root sin root x. अभी हमने इस साइन का डेरिवेटिव किया, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा रूट साइन रूट एक्स का. तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन रूट एक्स. ओके, तो बच्चों अब रूट एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे. जब आप इसको रूट बोलेंगे तो अंदर पूरा एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, यू नो दैट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ओके, देन वी कैन राइट cos ऑफ अंडर रूट साइन रूट एक्स. Derivative of root x, it is a 1 upon 2 under root sin root x. यानी अब हमने इस रूट का डेरिवेटिव किया 1 upon 2 रूट x के फॉर्मूले से, एंड अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ. वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट x. अब साइन रूट x का डेरिवेटिव होगा तो डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट x. ओके, देयरफॉर cos रूट ऑफ साइन रूट x, ये तो ऐसे ही लिखेंगे, इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन रूट x, एंड
डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स इज कॉस रूट एक्स। अब साइन का भी हो गया फाइनली डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये सारे टर्म ऐसे ही लिखे जाएंगे, साइन रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस रूट एक्स इंटू cos root x and derivative of root x it is 1 upon 2 root x। यहाँ हो गया ना, फिनिश हो गया। बोले सर x, अरे x का डेरिवेटिव 1, तो हमको जब तक डेरिवेटिव करना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, ठीक है। अब आंसर को अरेंज करके हम लिख देते हैं, योर फाइनल आंसर विल बी dy बाई dx विच इज इक्वल टू cos ऑफ अंडर रूट साइन रूट x इंटू cos रूट x एंड अपॉन में 2 रूट x को पहले लिख दो, 2 रूट x इंटू 2 अंडर रूट cos रूट x। आप 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 रूट x इंटू cos रूट x इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको फॉर्मूले और बहुत सारी बातें डेरिवेटिव की लगभग समझ में आ चुकी हैं, तो थोड़ा तेज़ी से हम डेरिवेटिव करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ओके, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंशिएट with respect to x and we can write dy by dx, a derivative of log of sec e raised to x square। तो बच्चों पहले log का डेरिवेटिव होगा, फिर sec का डेरिवेटिव होगा, फिर e raised to x स्क्वायर का होगा एंड फाइनली x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। कंपोजिट फंक्शन है, तो बोलो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ log x, जब इसको log तो इस पूरे को x बोलेंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec e raised to x स्क्वायर। आपने log का फॉर्मूला यूज किया, डेरिवेटिव log x 1 अपॉन x। कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ sec e raised to x स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ sec x into tan x, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर डेरिवेटिव ऑफ sec x into tan x। तो sec x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपने याद कर ही लिया होगा, e raised to x स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ sec x, तो ये हो जाएगा sec e raised to x स्क्वायर इंटू tan e raised to x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x। ओके, अब आपने sec का डेरिवेटिव कर लिया एंड वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ अब e raised to x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। ये सारे टर्म तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन sec e raised to x स्क्वायर इंटू sec e raised to x स्क्वायर into tan e raised to x square and derivative of e raised to x square same, it is a e raised to only x square। फॉर्मूला सेम है ना, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x। अभी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किया, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी है, तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। बच्चों देख सकते हैं ये टर्म सेम है, यही काट देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ काट देते हैं हम लोग। sec e raised to x स्क्वायर, sec e raised to x स्क्वायर। अब क्या बचा है? अब बचा tan e raised to x स्क्वायर into e raised to x स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, x raised to n के फॉर्मूले से। तो बच्चों आंसर को अरेंज करके लिख देते हैं, पहले 2x को लिखेंगे, तो 2x, देन उसके बाद e raised to x स्क्वायर एंड tan e raised to x स्क्वायर। जो फंक्शन जितना हल्का है उसको पहले लिख देंगे, उसका पावर कम है, सिंपल है, तो और जो फंक्शन जितना भारी है, जितना हायर पावर है, उसको हम बाद में लिखते हैं। देयरफॉर dy बाय dx। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आपने यहाँ पर भी अगर स्टॉप कर दिया तो भी कोई बात नहीं, आंसर राइट है। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, y इज इक्वल टू log ऑफ log x बेस e स्क्वायर। अब पहले इसको डेरिवेटिव करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ लोगारिथम यूज करेंगे, और लोगारिथम की कई प्रॉपर्टी हमको इस क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग, जैसे कि आपको मालूम है, प्रॉपर्टी ऑफ लोगारिथम log m बेस n का फॉर्मूला आपको पता होगा, log m अपॉन log n। फंक्शंस में आपने log के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे 11th में, तो log m बेस n इज इक्वल टू log m अपॉन log n, ठीक है।
तो पहले हम ये प्रॉपर्टी लॉग की यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लोगारिथम द सिंप्लीफिकेशन इज y इज इक्वल टू log ऑफ log x एंड अपॉन log e स्क्वायर, यानी log m बेस n, तो log m अपॉन log n, तो log ऑफ log x बेस e स्क्वायर, तो log ऑफ log x अपॉन log e स्क्वायर। लोगारिथम की प्रॉपर्टी यूज़ किया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिर से हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आप जानते हैं पावर कहाँ जाता है, log से पहले। पावर कहाँ जाता है, log से पहले। आपको मालूम है log a रेस टू n अगर है तो पावर log से पहले जाएगा, तो क्या हो जाएगा n log a। तो हम लोग 2 को पहले लिख सकते हैं और ये हो जाएगा log ऑफ log x अपॉन 2 इंटू log e, और आपको log e का भी वैल्यू मालूम है, log e विच इज इक्वल टू 1। Therefore finally you can write log of log x upon 2। अभी तक हमने डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं किया, हम इसको सिंप्लीफाई ही कर रहे थे। अब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो 1/2 बाहर चला जाएगा। ध्यान दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड यू कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx। 1/2 को कांस्टेंट है बाहर कर दिया एंड डिफरेंशिएट log ऑफ log x। ठीक है, तो पहले ये log का डेरिवेटिव होगा। log x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, log x इज इक्वल टू 1/x। तो log, तो इसको x मान लो, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2 डेरिवेटिव ऑफ log x, ये हो गया 1/log x। पहले ये log का डेरिवेटिव हुआ, अब इस log का डेरिवेटिव होगा, तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x। ओके, तो ये हो गया बच्चों 1/2 इंटू 1/log x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। तो फाइनली यू कैन राइट योर आंसर dy बाय dx विच इज इक्वल टू 1/2, फिर x को लिखता हूं x इंटू log x इज द आंसर। बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो, y इज इक्वल टू log ऑफ log x का होल स्क्वायर, यानी ये पूरे टर्म के ऊपर स्क्वायर है। जब पूरे टर्म के ऊपर स्क्वायर है तो पहले हमको x रेस टू n का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। इस पूरे को x मानेंगे, इसको n मानेंगे, तो x रेस टू n x रेस टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ log x रेस टू 2 माइनस 1 इज 1। देन उसके बाद log का डेरिवेटिव करेंगे, फिर log का डेरिवेटिव करेंगे और लास्ट में log x का डेरिवेटिव करेंगे। तो log x का बेसिक फार्मूला तो आपको मालूम है, log x इज इक्वल टू 1/x। पावर का डेरिवेटिव करने के बाद जब आप इस log का डेरिवेटिव करेंगे तो इस पूरे को x मान लेंगे, जब इस log का डेरिवेटिव करेंगे तो इसको x मान लेंगे, और जब इस log का डेरिवेटिव करेंगे तो ये x है ही। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है ये। देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड यू कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx। तो बच्चों मैं लिख देता हूँ स्टेप, डेरिवेटिव ऑफ log x का होल स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला, x रेज टू n, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 log log x रेज टू 2 माइनस 1 इज 1। लेकिन कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, अभी आपने पावर का डेरिवेटिव किया, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ log x इट इज 1/x। इस फॉर्मूले से ये देखो बच्चों, 2, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे log ऑफ log x, देन डेरिवेटिव ऑफ log x इट इज 1/log ऑफ log x। ठीक है, अब इस log का डेरिवेटिव हो गया, अब इसका करेंगे, तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू log ऑफ log x इंटू 1/log ऑफ log x
एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, ये हो गया 1 अपॉन ओनली log x। अब फाइनली इस log का डेरिवेटिव होगा एंड डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं 2 इंटू log ऑफ log x इंटू 1 अपॉन log ऑफ log x इंटू 1 अपॉन log x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। बोले सर x बचा ना, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, यानी यहाँ पे फिनिश हो गया हमारा डेरिवेटिव। और अब आप आंसर ऐसा लिख सकते हैं कि dy बाय dx विच इज इक्वल टू, तो 2 इंटू log ऑफ log x एंड अपॉन में इस x को पहला लिख दो x इंटू फिर ये log x और इंटू फिर ये वाला log ऑफ log x इज द आंसर dy बाय dx। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का 18 क्वेश्चन चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है। आप ज़रा ध्यान देना, इसको हमको एक स्टेप यूज़ करेंगे सिंप्लीफाई करने, आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर का फंक्शन है और ये वाला एक्स स्क्वायर कॉस का फंक्शन है, लेकिन ये साइन के ऊपर जो स्क्वायर है ये माना जाता है कि पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। ये वाला एक्स स्क्वायर तो खाली एक्स के लिए है, लेकिन ये स्क्वायर जो है पूरे फंक्शन के लिए है। तो एक स्टेप मैं यूज़ करता हूँ, अब तो टेक्स्ट बुक में ऐसा लिख के भी आ रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर को मैं बोलता हूँ होल स्क्वायर, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, और ये जो वाला स्क्वायर है इसको मैं लिखता हूँ होल स्क्वायर। ठीक है, तो डेरिवेटिव करने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। अब हम x रेज टू n का पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर साइन का डेरिवेटिव होगा, देन उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx। ओके, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव यूज़ कर देता हूँ, दोनों को डेरिवेटिव में दे देता हूँ। ये देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहले एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर रेज टू 2 माइनस 1, क्या बचता है 1, लेकिन ये डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। अब करेंगे वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन इज साइन एक्स स्क्वायर, यानी पहले पावर का डेरिवेटिव किया, अब साइन का डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहां पर भी ऐसा ही होगा, पहले एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज करो, तो हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 इज 1, एंड वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ध्यान दो, यहां पर 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, बेसिक फॉर्मूला, डेरिवेटिव इसको अभी x मान लो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट हुआ नहीं, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, इट इज अ माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब cos का डेरिवेटिव किया तो माइनस साइन आया, इसको हमने x मान लिया। अब एक्स स्क्वायर का लास्ट में फिर से डेरिवेटिव होगा, तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां भी बाकी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां भी, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, कौन से फॉर्मूले से, x रेज टू n के फॉर्मूले से, 2x रेज टू 2 माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x माइनस, ये वाला माइनस बाहर लाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 साइन को पहले लिखता हूं, कॉस को बाद में लिखता हूं, ये लो 2 साइन एक्स स्क्वायर इनटू कॉस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। ओके, तो आप देख सकते हैं बच्चों
टू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है टू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, सेम है, दोनों को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर भी 2x प्लस यहाँ पर भी 2x। यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना फॉर्मूला। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बदले साइन 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा साइन 2 और थीटा के बदले एक्स स्क्वायर, तो साइन 2x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 4x। तो इस 4x को पहले लिख दो, तो ये हो गया बच्चों 4x इंटू साइन 2x स्क्वायर इज द आंसर dy बाय dx। तो बच्चों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ, जिसमें टोटल 18 क्वेश्चन है। 10 हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, 8 हमने आज के लेक्चर में कर दिया, ठीक है। तो बच्चों डेरिवेटिव और इवन मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आउट ऑफ मार्क्स निकालना, आउट ऑफ 100 में से 100 दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत इजी है। लेकिन कब, जब आपका बेस स्ट्रांग है, बेसिक क्लियर है, सारे फॉर्मूले याद हैं, तब तो ये बहुत ही इजी है। और अगर आपको बेसिक नहीं पता, फॉर्मूले याद नहीं है, तो ये सब्जेक्ट फिर इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अल्टीमेटली आप देखते भी होंगे बहुत सारे बच्चे मैथ्स छोड़ देते हैं और वो मैथ्स से पनाह मांगते हैं। और कुछ बच्चों को देखता हूँ तो इतना उनके लिए इजी होता है कि वो हमसे आगे आगे सॉल्व करते हैं। हम फार्मूला यूज़ करते करते, बोलो बच्चों आदत है ना। एक्चुअली कैसा है कि पढ़ाने का जो पावर है वो 10% भी नहीं आ रहा है। क्यों? एकदम मोनोटोनस, अकेला पढ़ा रहा हूँ, क्राउड रहता है, बच्चे बैठे रहते हैं, तो साथ में बोलते हैं ना तो और मज़ा आता है, एक एनर्जी मिलती है, एक पावर मिलता है। खैर कोई बात नहीं, अभी हालात ही ऐसे है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का गेम है। जहाँ भी देखो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जहाँ भी देखो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और डेरिवेटिव में जो आंसर आता है, डेरिवेटिव करने के बाद आप इस स्टेप पे अगर आपने स्टॉप कर दिया तो भी राइट है, यहाँ पे रोक दिया तो भी राइट है। तो डेरिवेटिव का आंसर कोई पर्टिकुलर वही आंसर आप लिखेंगे एग्ज़ाम में तो मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन स्टेप्स बराबर होना चाहिए, फॉर्मूला आपने बराबर अप्लाई किया है तो डेरिवेटिव कभी गलत होता ही नहीं है। अब तुमने फॉर्मूला गलत यूज़ कर दिया और प्लस माइनस कुछ भी गड़बड़ कर दी तो फिर आंसर रॉन्ग होगा। ओके, तो आज का लेक्चर मैं स्टॉप करता हूँ। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये होगा कि जिन बच्चों ने इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, जिसमें हमने बेसिक डेरिवेटिव्स, रूल्स एंड फॉर्मूलेज और बेसिक कॉन्सेप्ट सब डिस्कस किया है और लाइन से क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आप जिन्होंने नहीं देखा है वो उस लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जिन्होंने देख लिया है बहुत अच्छी बात है। ओके, गुड बाय।